गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं ठक्कर बापा कॉलोनी हिंदी सेकेंडरी स्कूल चेंबूर से। मेरा नाम है विभू सिंह और मेरा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। और टुडेज टॉपिक इज क्वेश्चन पेपर्स डिस्कशन है सेशन हमारा। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 B2 जो आता है आपका लेटर राइटिंग के बाद डायलॉग राइटिंग, इट इज द क्वेश्चन नंबर 5 B1 and today we are going to discuss about and something learn about स्पीच राइटिंग। तो आज को हम स्पीच राइटिंग के क्या पॉइंट्स है, उसके मार्किंग सिस्टम क्या है और आप कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जो है आपका स्पीच राइटिंग का जो फॉर्मेट क्या है। जो हमारा स्पीच राइटिंग है, स्पीच मीन्स जो भाषण होता है, हिंदी में या मराठी में हम कह सकते हैं जो भाषण होता है। जैसे आपने नेताओं को भाषण देते हुए सुना है या आपके स्कूल में कोई कंपटीशन होता है, तो किसी टॉपिक के ऊपर या कोई आपका विषय होता है, उस विषय के ऊपर आपको जो अपने वक्तव्य यानी आपके जो थिंकिंग है, आपकी क्या सोच है, उसको हम यहाँ पे स्पीच राइटिंग में शो करते हैं। तो स्पीच राइटिंग का फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले में लेट्स नो अबाउट दैट। बिगनिंग फॉर्मेट में फर्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा है बिगनिंग। बिगनिंग मीन्स हाउ वी स्टार्ट अवर स्पीच। स्पीच स्टार्ट करना कैसे चाहिए या किस तरह का होना चाहिए, ये हमारा बिगनिंग के अंदर आता है। सो अ प्री स्पीच नोट, सैल्यूटेशन, ओकेजन ऑफ स्पीच एंड अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। तो हमारा जो फर्स्ट जो बिगनिंग होता है वो आप स्टार्ट कैसे करोगे, उसमें तो सबसे पहले आपको प्री स्पीच नोट बनाना होता है। उसके बाद सैल्यूटेशन, लाइक हमने लेटर में सीखा था। सैल्यूटेशन यानी जो हम रिस्पेक्ट देते हैं या हमारे सामने जो हमारे गेस्ट होते हैं, जो जजेस होते हैं या हमारे प्रिंसिपल होते हैं या टीचर्स होते हैं, उनको हम जो सैल्यूटेशन देते हैं, या जैसे रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड जजेस, डियर सर और माय डियर फ्रेंड्स। तो ये जो सैल्यूटेशन होता है वो हम रिस्पेक्ट के अंदर लेते हैं। जैसे लेटर में हम रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम हमने सीखा था, उसी तरह जो है स्पीच राइटिंग में आपका जो फर्स्ट जो सेंटेंस है आप सैल्यूटेशन देते हो। अगर आपके स्कूल में कोई कंपटीशन है, कोई बाहर से गेस्ट आए हैं, तो आप क्या करोगे, रिस्पेक्टेड गेस्ट। और उसके बाद जो आपके टीचर्स है, डियर टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। अगर कोई गेस्ट नहीं है, जजेस के तौर पे किसी को बुलाया गया है, सो हाउ यू विल स्टार्ट, रिस्पेक्टेड जजेस, माय डियर टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स। उसी तरह अगर कोई जज नहीं है, आपके प्रिंसिपल ही है, तो आप सैल्यूटेशन क्या करोगे, अ रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, डियर टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स या ओनली फ्रेंड्स। ये सैल्यूटेशन के अंदर ये आपको एक लाइन लिखना होता है। उसके बाद जब आप सैल्यूटेशन देते हो, उसके बाद जो है आप ओकेजन ऑफ स्पीच, यानी कि ये प्रोग्राम किसने आयोजित किया है या क्यों आयोजित किया है, एक लाइन में वो बताते हो। और उसके बाद जो है आप अपना टॉपिक जो है, यानी कि व्हाट इज योर टॉपिक, कौन सा आपने चूज किया है, उसको अनाउंस करते हो कि आप किस टॉपिक पे आपका ये स्पीच है या आप किस टॉपिक पर आप आज बोलने वाले होते हैं। तो ये होता है बिगनिंग के अंदर। बिगनिंग के अंदर आपका मेन सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड जजेस या रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। दूसरी चीज है ओकेजन ऑफ स्पीच, यानी कि ये स्पीच क्यों आयोजित किया गया है या कब आयोजित किया है, ये आप मेंशन करते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, आप अपना टॉपिक बताते हो कि I am going to speak on this topic. I am going to speak on our independence. जो आपका टॉपिक होता है उसके ऊपर आप अपना टॉपिक शेयर करते हो, अनाउंस करते हो। उसके बाद जो सेकंड आपका पॉइंट है, डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक। डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक यानी कि जो है आप अपना स्पीच इंट्रोडक्शन के बाद आप जो स्टार्ट करते हो, आपका टॉपिक से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आप स्टार्ट करते हो लोगों को बताना, ये होता है डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक। यानी कि जब आप
ये आपका एक्चुअली स्पीकिंग स्किल होता है, बट स्पीकिंग से पहले क्या होता है, आपको राइटिंग करना पड़ता है। आप किस टॉपिक पे क्या बोलने वाले हो, ये आपका राइटिंग स्किल है। स्पीकिंग के साथ साथ यहाँ पे राइटिंग स्किल है, क्योंकि बोलने से पहले आप क्या करते हो, हर चीज को जो है वो एक सीक्वेंस देते हो। आप कैसे स्टार्ट करना है, आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देना है बीच में, और एंड कैसे करना है, ये सारी चीजें बोलने से पहले उसको क्या करना पड़ता है, एक रिटन फॉर्म देना पड़ता है। आपको एक प्लानिंग करना पड़ता है। जैसे आप कुछ प्रोग्राम कुछ प्रोग्राम वगैरह आप चाहते हो करना, तो उसके पहले आप प्लानिंग करते हो कि हाँ मुझे ये चीजें चाहिए। लाइक दैट वे इन स्पीच राइटिंग, आपको बोलने से पहले जो है, आपको भाषण देने से पहले उसका जो है एक फॉर्मेट तैयार करना पड़ता है कि आप कैसे एड्रेस करोगे, आपका क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन और किस सीक्वेंस में आप लगाओगे और कैसे प्रेजेंट करोगे, ये हमारा स्पीच राइटिंग के अंदर आता है। तो डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक में आप टॉपिक स्टार्ट कैसे करोगे, आप टॉपिक आपका इतना दमदार होना चाहिए कि बाकी सभी का ध्यान जो है अपने आप आपके टॉपिक पे आए। तो इस तरह से जो है आपका टॉपिक का स्टार्ट होना चाहिए। अब टॉपिक के स्टार्ट में व्हाट यू कैन यूज अ कोट्स, या जो भी आपके महान व्यक्तियों द्वारा बोले गए जो शब्द हैं, उनके जो कहावतें मुहावरे जैसे हिंदी और इंग्लिश में हम यूज करते हैं, उसी तरह आप अपने टॉपिक से रिलेटेड जो है न्यूज़पेपर आर्टिकल होता है, या न्यूज़पेपर के जो डेटास होते हैं, उनको शेयर करते हुए अपना जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप जो है न्यूज़पेपर का रेफरेंस ले सकते हैं, कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है या कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, तो उससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और उसके बाद जो है आप बताओगे कि आपके टॉपिक का इफेक्ट्स क्या-क्या है। फिर आप आर्गुमेंट करेंगे। आर्गुमेंट मीन्स वाद विवाद करते हैं आप कि क्या ये चीज अच्छी है या बुरी है, इज इट अ गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो आप इस तरह के क्वेश्चन पूछते हुए जो है आप अपना टॉपिक लिखते हो। उसके बाद जो वाइंडिंग अप है, वाइंडिंग अप यानी कि आपका जो लास्ट है, जब आप खत्म करते हो सेशन, आपका स्पीच खत्म करते हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो पॉइंट्स दिए गए हैं, उन सारे पॉइंट्स को आपने कवर अप किया है, उन सारे पॉइंट्स को जो है आपने अपने स्पीच में समर अप किया है। उसके बाद जो है कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन यानी कि आप जो है एंडिंग कैसे करते हो, जैसे एंडिंग जो है आपका होप से होना चाहिए, यानी कोई समस्या है या कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड आपका टॉपिक है, तो आप उसका एंड ऐसे करोगे कि जो है हम इस विषय में क्या कर सकते हैं, या हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो हर एक जो स्पीच का है, उसका जो समापन है, एंडिंग है, वो हमेशा आशावादी होना चाहिए, हमेशा जो है वो एक होपफुल होना चाहिए। सो दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ स्पीच। इसमें आपने बिगनिंग देख लिया कि आपको सैल्यूटेशन से स्टार्ट करना है, उसके बाद जो है आप ओकेजन ऑफ स्पीच बताओगे, फिर आपका टॉपिक क्या है वो बताओगे, फिर आपका मेन जो है, आपका पैराग्राफ जहां से स्टार्ट होता है, डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक, आपका पैराग्राफ जो स्टार्ट होता है, उसमें आप न्यूज़पेपर की कटिंग का यूज कर सकते हो। यूज मीन्स इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो, उसको वहां से डेटा कलेक्ट कर सकते हो अपनी स्पीच को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। एंड देन वाइंडिंग अप में आपको जितने भी पॉइंट्स है, यू हैव टू सम अप ऑल ऑफ देम, यानी कि आपको जितने पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपने सारे पॉइंट्स कवर अप किए हैं। और उसके बाद जो है आपका जो लास्ट पैराग्राफ है, इट इज ऑलवेज होपफुल, यानी हमेशा जो है आप संदेश जो दोगे, आशा की आशावादी संदेश आपको लास्ट में छोड़ना है। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ स्पीच राइटिंग। अब नेक्स्ट जो है हम बढ़ते हैं कि स्पीच राइटिंग में मेन पॉइंट्स क्या है। फर्स्ट है पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है, दिस एक्टिविटी इन्वॉल्व्स राइटिंग अ फॉर्मल पैराग्राफ, यानी कि जो है इस एक्टिविटी में आपका जो स्पीच स्टार्ट होता है वो पैराग्राफ से स्टार्ट होता है। और फॉर्मल पैराग्राफ इट मीन्स कि आपका जो लिखने का जो स्टाइल है वो एकदम फॉर्मल होना चाहिए। लाइक इन लेटर राइटिंग हमने देखा था कि फॉर्मल लेटर हम कैसे लिखते हैं, किसी
संस्था वगैरह को हम लिखते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को लिखते हैं, तो इसका एक फॉर्मेट होता है कि आप उसमें कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं, यू हैव टू फॉलो दैट। सो हियर इन पैराग्राफ राइटिंग आप जब लिखते हो तो वो पैराग्राफ आपका फॉर्मल होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, begin with an address to the audience such as, ladies and gentlemen, my dear teachers and friends, respected principal, teachers and my dear friends, etc. जैसे मैंने आपको बताया कि सैल्यूटेशन जो है, सैल्यूटेशन मीन्स जो संबोधन आप देते हैं, जो रिस्पेक्ट आप सामने वाले पर्सन को देते हैं, वो होता है सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन जो है, अगर आप अपनी सोसाइटीज वगैरह में दे रहे हैं कोई बड़ा, तो आप लेडीज एंड जेंटलमैन यूज कर सकते हैं सैल्यूटेशन। अगर आप क्लास में आपका स्पीच है, सो यू कैन यूज माय डियर टीचर्स एंड फ्रेंड्स। अगर जो है प्रिंसिपल आपके साथ हैं, प्रिंसिपल की मौजूदगी में कोई प्रोग्राम हो रहा है, सो यू कैन यूज रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। if judges are there, you can use respected judges, teachers and my dear friends। अब आपका ये ओकेजन, आपका जो प्रोग्राम है, वो कहाँ हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है, वो देखकर उस हिसाब से आपको अपना सैल्यूटेशन चेंज करना होता है। अगर जजेस आए हैं तो फर्स्ट आप रिस्पेक्टेड जजेस, टीचर्स एंड फ्रेंड्स बोलोगे। अगर जजेस नहीं है, आपके स्कूल में हो रहा है, सो प्रिंसिपल सबसे मेन पोस्ट पे है, सबसे ऊंची पोस्ट पे आपके सामने है, तो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल। अगर आपके क्लासरूम में हो रहा है तो रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड फ्रेंड्स से इस तरह से आप सैल्यूटेशन की शुरुआत करोगे। सो ओकेजन देखकर, जो आपके सामने पर्सन है उनको देखकर आप यहाँ पे सैल्यूटेशन यूज करोगे। थर्ड पॉइंट है, अ स्पीच शुड बिगिन विद अ कैची इंट्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ कोटेशन, स्टैटिस्टिकल डेटा और थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस। यानी कि जो है आपका जो स्पीच है, वो आपका स्टार्ट ऐसा होना चाहिए कि वो अपने आप लोगों का जो है ध्यान आकर्षित करे, सबका कंसंट्रेशन आपके ऊपर हो। इस तरह से आपका स्टार्ट होना चाहिए स्पीच का। और स्पीच में आप जो है कैसे यूज कर सकते हो, कोई पोएम की लाइन है, अगर इफ यू आर गिविंग इन इंग्लिश, यू कैन यूज अ इंग्लिश पोएम, ओके। या कुछ प्रोवर्ब होते हैं, आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रोवर्ब है, या जैसे हिंदी में कहावतें और मुहावरे होते हैं, यू कैन यूज दैट ऑल्सो। लैंग्वेज इज अ नो बैरियर। कोटेशन के लिए आप हिंदी भी यूज कर सकते हो, इंग्लिश भी यूज कर सकते हैं, इवन यू कैन यूज अ मराठी ऑल्सो। ठीक है, तो ये कोटेशन जो होते हैं, आप हिंदी, मराठी, इंग्लिश के यूज कीजिए। उसके बाद जो है स्टैटिस्टिकल डाटा, स्टैटिस्टिकल डाटा यानी कि आपके जो डेटास होते हैं, जैसे आपके ग्राफ पे दिखाई दिया जाता है या कंपैरिजन किया जाता है, जैसे गर्ल चाइल्ड, रेशियो ऑफ गर्ल चाइल्ड और अ बॉय चाइल्ड, जो लिंग समानुपात का आप देख सकते हो। जेंडर इक्वालिटी के लिए यूज कर सकते हो स्टैटिस्टिकल डेटा। या फिर जो क्राइम्स है या एजुकेशन के ऊपर, जो बॉयज का एजुकेशन है और गर्ल्स एजुकेशन का जो रेशियो है, एज अ कंपैरिजन आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। फोर्थ है, योर स्टेटमेंट मस्ट बी डायरेक्टली एड्रेस टू द ऑडियंस एंड लैंग्वेज शुड बी फॉर्मल। यानी कि यहाँ पे आप जो स्पीच देते हैं, वो डायरेक्ट आपको ऑडियंस को जो है एड्रेस करना है, उनको संबोधन देना है। एंड लैंग्वेज शुड बी फॉर्मल, यानी आपका जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल फॉर्मल होना चाहिए। उसके कुछ रूल्स होते हैं, आप कुछ भी लैंग्वेज यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। आप लैंग्वेज आपका शालीन होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, यू विल बी गिवन पॉइंट्स, क्वेश्चन, न्यूज आइटम एक्सेट्रा एज गाइडलाइंस, use them to frame the sentence for the speech। और आपको जो है यहाँ पे स्पीच राइटिंग के लिए आपको कुछ गाइडलाइंस दिए होते हैं। जैसे स्टोरी राइटिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए आपको देयर वाज अ बॉय डैश डैश डैश, he was a good boy, he was डैश डैश डैश। उसी तरह जो है आपका स्पीच राइटिंग में जो होता है, आपको गाइडलाइंस दिए जाते हैं, आपको कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं, कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, उन कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, उनको फॉलो अप करके जो है आपको सेंटेंस बनाना है। और एक एक करके उन पॉइंट्स को यूज करके आपका पैराग्राफ तैयार होना चाहिए। 6, end off with salutations such as,
थैंक यू, जय हिंद, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे जो है आपका पैराग्राफ राइटिंग मोस्टली 2 और 3 पैराग्राफ आपको लिखना होता है। और जब आपका सारे पॉइंट्स कवर अप हो जाए, देन हाउ यू विल एंड अप, आपका जो एंड होना चाहिए वो सैल्यूटेशन यूज होना चाहिए, आइदर एज अ थैंक यू या फिर जय हिंद। अब आपका प्रोग्राम किस पे है, कैसा है, उसके ऊपर बेस्ट करता है कि आप लास्ट का यानी एंडिंग सैल्यूटेशन आपका कैसा होगा। अब यहाँ पे जो है, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड वी विल सी द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे जो है पॉइंट वाइज आपको मार्किंग क्या है, किस पॉइंट पे कितना मार्क्स दिया गया है। लेट्स सी मार्किंग स्कीम। फर्स्ट जो है एप्रोप्रिएट बिगनिंग, यानी कि बिगनिंग जो है आपका सैल्यूटेशन, एज बिफोर आई हैव सेड, आपका जो सैल्यूटेशन है, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड जजेस, आपके प्रोग्राम के हिसाब से आपको पर्सन किस तरह के आए हैं, कौन कौन आए हैं, उसके आधार पे जो है आपका सैल्यूटेशन यहाँ पे दिया जाता है। आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा सैल्यूटेशन यूज करते हो। तो दिस इज डिपेंड ऑन प्रोग्राम और पर्सन कौन कौन से आए हैं। तो यहाँ पे बिगनिंग जो होता है वो आपका सैल्यूटेशन, ओकेजन क्या है आपका, और अनाउंसमेंट ऑफ योर टॉपिक, आप अपना टॉपिक कैसे अनाउंस करते हो, इसके ऊपर 1 मार्क है। उसके बाद बॉडी, यानी कि जो आपका पैराग्राफ है, आपने कौन कौन से पॉइंट लिया है, आपने स्टार्ट कैसे किया है अपने स्पीच का, उसके ऊपर, और लैंग्वेज क्या यूज किया है, उसके ऊपर आपको 2 मार्क्स होता है। यानी कि आपके जितने भी पैराग्राफ राइटिंग है, 2 और 3 पैराग्राफ आप लिखते हो, तो वो आपका 2 मार्क्स का होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एप्रोप्रिएट सीक्वेंस एंड फ्लो ऑफ लैंग्वेज। ये जो होता है 1 मार्क्स का। एप्रोप्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस यानी कि जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, वो पॉइंट्स हैं एक के बाद एक स्टेप वाइज आना चाहिए। ये नहीं कि जो एंड है आपने पहले ही बोल दिया और बीच का जो है वो पीछे रह गया। आपका एक सीक्वेंस होना चाहिए बोलने का, कि कुछ आपका जो टॉपिक है आप उसको स्टार्ट कैसे करोगे, उसके ऊपर इलेबोरेट इंफॉर्मेशन आप कैसे देते हो, एंड हाउ यू विल एंड योर स्पीच, इसके ऊपर जो है वो सीक्वेंस जो होता है। और फ्लो ऑफ लैंग्वेज, यानी कि आपकी भाषा कैसी है, क्या वो बराबर है, बराबर इन द सेंस कि फ्लो कैसा है आपको, इसके ऊपर आपको 1 मार्क्स है। यानी फ्लो मीन्स स्पीड, देख सकते हैं, या आपका जो प्रेसिंग है, यानी कि किस चीज को आपने कैसे प्रेजेंट किया है, कहाँ पे जोर दिया है, कहाँ पे किस चीज पर आपको स्लो बोलना है, कहाँ पे किस चीज को ज्यादा प्रेस करना है, दैट इज कॉल्ड अ फ्लो ऑफ लैंग्वेज। यानी कि फ्लक्चुएशन ऑफ लैंग्वेज, किस पॉइंट पे आपको ज्यादा जोर दे के बोलना है और किस पॉइंट पे धीरे है, इसके ऊपर आपको 1 मार्क्स है। लास्ट, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, यानी कि आपने जो है ग्रामर जो है आपका सेंटेंस या आपकी स्पीच राइटिंग में, आपका सेंटेंस मेकिंग राइट है, आपका ग्रामर जो लिखने का है वो राइट है, तो उसके ऊपर आपको 1 मार्क्स है। इस तरह से जो है ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। 1 मार्क्स बिगनिंग के ऊपर, 2 मार्क्स आपका पैराग्राफ राइटिंग है, 1 मार्क्स आपका सीक्वेंस पॉइंट्स का और फ्लो ऑफ लैंग्वेज पे और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे आपका 1 मार्क्स है। लेट्स सी, हम एग्जांपल देखते हैं। राइट अ स्पीच ऑन गर्ल्स एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिए जाएंगे। इन पॉइंट्स को यूज करके ही आपको अपना स्पीच राइटिंग करना है। ध्यान रखना है कि आपका फर्स्ट जो है सैल्यूटेशन, मेन पॉइंट जो है, आप बिगनिंग कैसे करोगे, कि आपका सैल्यूटेशन क्या है। इफ जजेस आर देयर, यू विल स्टार्ट रिस्पेक्टेड जजेस, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये है आपका सैल्यूटेशन। उसके बाद जो है आप अपना टॉपिक बताओगे या ओकेजन क्या है आपका। आई एम हियर टू डिलीवर अ स्पीच ऑन गर्ल्स एजुकेशन, यहाँ पे आपका अनाउंसमेंट हो गया टॉपिक का, यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिलता है। Education is very necessary for every child, whether it is boy or girl. A famous writer had said, when you educate a girl, you educate a nation. और यहाँ पे जो है आपको देखो मैंने कोटेशन यूज किया है,
आप चाहिए तो हिंदी का भी यूज कर सकते हो, कोटेशन एज अ लैंग्वेज बैरियर नहीं है, बट इट विल बी फाइन इफ यू आर यूजिंग अ इंग्लिश। एजुकेशन यानी व्हेन यू एजुकेट अ गर्ल यू एजुकेट अ नेशन, यानी कि आप जब एक गर्ल चाइल्ड को, एक बच्ची को आप शिक्षा देते हो, तो यानी कि आप ये पूरे जो है देश को शिक्षित करते हो। Education is basic necessity like cloth, shelter, and food. Education give the opportunity to learn, read, and अंडरस्टैंड, यानी कि यहाँ पे जो स्टार्ट है मैंने कोटेशन से किया है कि अगर आप एक बच्ची को सिखाते हो तो इसका मतलब है कि आपने पूरे जो है राष्ट्र को शिक्षित कर दिया है। तो इस तरह से कि कोटेशन से आप स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद जो है आप अपना पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। Education is basic necessity like cloth, shelter, and food. Education gives the opportunity to learn, read, and understand. यानी कि एजुकेशन जो है वो हमें जो है मौका देता है नई चीजें सीखने का, पढ़ने का और समझने का। इट एम्पावर्ड अस विथ नॉलेज, यानी ये हमें जो है ज्ञान का भंडार देता है। एजुकेशन इज अ बेसिक राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, यानी कि यहाँ पे जो है आपको जो पॉइंट्स दिए हैं वुमेन राइट्स, यहाँ पे मैंने यूज किया है इन पॉइंट्स को यूज करके। एजुकेशन इज अ बेसिक राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। फिर है नीड ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। गर्ल्स एजुकेशन इज स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन राय एंड पंडित ईश्वर चंद्र ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, यानी कि यहाँ पे जो है एजुकेशन जो है आपका, देखिए यहाँ पे पॉइंट है गर्ल्स एजुकेशन इज स्टार्टेड बाय, ऊपर के पॉइंट्स पे आप ध्यान देंगे तो जो थर्ड आपका है पॉइंट आपका, गर्ल्स एजुकेशन इज स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन राय एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने यूज किया है। गर्ल्स एजुकेशन इज स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन राय एंड पंडित ईश्वर चंद्र ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, यानी ये कब स्टार्ट किया गया है? राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रिटिश इंडिया के दौरान। महात्मा फुले, अब नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है महात्मा फुले एंड सावित्री बाई फुले कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे जो है ये इस पॉइंट को लेकर हमने सेंटेंस बनाया है। Mahatma Phule and Savitribai Phule also played an important role in education of girl child. According to Mahatma Gandhi, when you educate a boy child, you educate an individual. But when you educate a girl, you educate an entire फैमिली, यानी कि यहाँ पे जो है महात्मा गांधी का कोटेशन मैंने बीच में यूज किया है कि जब एक आप लड़की को सिखाते हो इसका मतलब है आपने एक व्यक्ति को सिखाया है, पर वहीं अगर आप एक लड़की को शिक्षा देते हो इसका मतलब है कि आपने एक पूरे परिवार को शिक्षित कर किया है, यानी कि एक जो लड़की होती है वो पूरे परिवार को संभालती है। तो यहाँ पे एक लड़की का शिक्षित होना इट मीन्स यू हैव एजुकेटेड अ होल फैमिली। सो अब देखो एंडिंग कैसे है। Education is a gateway to new opportunity and freedom from poverty. It is a tool to shine and rise every mind. यानी कि यहाँ पे जो है आप जो है इसके एजुकेशन के क्या फायदे क्या है, या एजुकेशन से हम किन किन चीजों को पीछे छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे जो है वो हमको अपॉर्चुनिटी ऑफ फ्रीडम, नई चीजों को समझने का और गरीबी से निकलने का एक टूल है। हमारे जो माइंड है उसको शाइन करने का, कुछ नई चीजें करने के लिए जो है वो एक साधन है, एक टूल है। इस तरह से जो है आप यहाँ पे आपका एंडिंग कर सकते हो स्पीच का। और सबसे लास्ट है थैंक यू, यानी कि आपने जो एंडिंग कोटेशन है, यानी एंड जो आपका सैल्यूटेशन है थैंक यू से या जय हिंद से, इस तरह से आप यहाँ पे एंड कर सकते हो। ये है हमारा फर्स्ट स्लाइड, यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपका टॉपिक दिया है ऊपर, इन पॉइंट्स को यूज करके जो है इस तरह से जो है हमने यहाँ पे 2 या 3 पैराग्राफ का आप जो है स्पीच राइटिंग यहाँ पे तैयार कर सकते हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ सी हियर, प्रिपेयर अ स्पीच ऑन ट्रीज एंड प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे जो है आपका टॉपिक क्या है? ट्रीज एंड प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को है आप किस तरह से
प्रिवेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको यूज करके आपको स्पीच राइटिंग करना है। अब देखिए आपके पॉइंट्स क्या है। Pollution, a big problem, causes of pollution. Trees, their role in the prevention of pollution. Appeal for participation by all. Celebration of Van Mahotsav dash and few points of your own. यानी कि यहाँ पे जो है आपको डैश या कॉमा जो दिया गया है, इसका मतलब है वो वहां पे आपका वो एक एक पॉइंट है। सो अगर आप कॉमा है तो समझ जाइए कि दिस इज योर पॉइंट। इन पॉइंट्स को यूज करके आपको यू हैव टू मेक अ सेंटेंस या आपके जो स्पीच है उसको एलैबोरेट करना है। सो फर्स्ट हमारा जो स्टार्ट है वो हमारा सैल्यूटेशन से होना चाहिए। सैल्यूटेशन एज बिफोर आई हैव सेड कि आपके प्रोग्राम में कौन आए हैं। इफ जजेस आर देयर आप स्टार्ट करोगे रिस्पेक्टेड जजेस। इफ प्रिंसिपल जो है मेन यहाँ पे है तो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल से आप स्टार्ट करते हैं। अगर क्लासरूम है तो रिस्पेक्टेड टीचर से स्टार्ट करोगे आप। सो यहाँ पे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, डियर टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स, pollution has become one of the most concerning issues for our planet and mankind। यानी कि यहाँ पे जो है फर्स्ट जो है सैल्यूटेशन हो गया है। के बाद जो है सेकंड है आपका यहाँ पे आपने अनाउंसमेंट किया है कि यानी आपका टॉपिक क्या है। फिर उसके बाद आपका पैराग्राफ राइटिंग स्टार्ट होता है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे, इंडिया हैज रैंक्ड 10th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो है सर्वे के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया था see here what I have said। आप जो है अपना जो पैराग्राफ का जो है स्टार्टिंग कर सकते हो न्यूज़पेपर आर्टिकल से। यानी कि यहाँ पे मैंने यूज किया है अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे, इंडिया हैज रैंक आई हैव यूज अ न्यूज़पेपर सर्वे। जो सर्वे किया गया है उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूज किया है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे, इंडिया हैज रैंक्ड 10th according to recent survey, India has ranked 10th most polluted country of the world. Increasing population, cutting of trees, rising number of vehicles and gases from factories are major causes of pollution। अब यहाँ पे जो हमारा सेकंड पॉइंट था causes of pollution, तो causes of pollution क्या क्या है यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको elaborate किया है। क्या क्या है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन यानी कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है। कटिंग ऑफ ट्रीज, वास्ट कटिंग जो आप देख रहे हो आजकल रोड रेलवे लाइन बन रही है तो उसके लिए जो जंगल काटे जा रहे हैं, जो पेड़ों को कटिंग हो रहा है, दिस आर द मेन रीजन। एंड राइजिंग नंबर ऑफ व्हीकल एंड गैसेज, यानी कि जो बढ़ती हुई गाड़ियां हैं, ये आप यहाँ पे कॉज और फैक्ट्रीज वगैरह दिखा सकते हो। If we want to save our earth, we must have to act now। यानी कि यहाँ पे जो है इन causes को किस तरह से जो है रोका जा सकता है या किस तरह से हम इन पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है, ये यहाँ पे आपको कॉज और कॉजेस मीन्स आपके रीजन क्या है पॉल्यूशन के और किस तरह से उनका सॉल्यूशन आप निकालना है, ये यहाँ पे दिया गया है। सेकंड पैराग्राफ में देखिए, आई विश टू ड्रॉ your attention to the role played by trees in preventing pollution। यानी कि जो ट्रीज हैं, अब यहाँ पे इन पॉल्यूशन का
सॉल्यूशन क्या है, आप किस तरह से आप अपने लेवल पे सॉल्यूशन निकाल सकते हो। Trees help to decrease the poisonous gases in the air. They hold the soil together and stop soil erosion. यानी कि यहाँ पे जो है ट्रीज का रोल क्या है, यहाँ पे आपका जो फोर्थ पॉइंट है, ट्रीज देयर रोल इन प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि पेड़ों का क्या योगदान है या हाउ द ट्रीज आर हेल्पफुल, इसके ऊपर यहाँ पे ये पॉइंट मैंने यूज किया है। They hold the soil together and stop soil erosion. Trees help to maintain underground water level. Trees are home to many birds and animals, so it is our duty to plant more trees and take good care of them. अब इसके बाद जो है आपका जो है अपील ऑफ पार्टिसिपेशन, अब किस चीज में पार्टिसिपेशन, सेलिब्रेशन ऑफ वन महोत्सव, इसमें जो है सबके पार्टिसिपेशन के लिए पॉइंट दिया गया है। सो लास्ट पैराग्राफ है आपका, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लांट मोर ट्रीज एंड लिव लाइफ सिंपली, ट्राई टू सेलिब्रेट वन महोत्सव every year in your society or area. Remember, trees are our lungs. Without trees all forms of life will die. यानी कि यहाँ पे जो है आप वार्निंग दे रहे हो कि if trees will not there what will happen, यानी कि यहाँ पे जो है आप वार्निंग के साथ जो है आप अपने पॉइंट्स को रख रहे हो कि if trees will be not there क्या होगा, all forms of life क्या हो गया अर्थ पे, सब डाई हो जाएंगे। Without trees this earth will also die and we also die. So यहाँ पे जो है कि आप एक जो है लोगों को एक आशा दे रहे हैं, जो आप जो है उनको एक वार्निंग के साथ जो है अपना जो है यहाँ पे अपना जो स्पीच है वो खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये लॉन्ग लास्टिंग होगा कि आप जब किसी को वार्निंग देते हुए अपना स्पीच खत्म करते हो तो यहाँ लोगों को सोच में पड़ना पड़ता है कि हाँ दिस कैन ऑल्सो बी हैपन। सो इस तरह से जो है हमने थैंक यू इसके साथ जो है अपना स्पीच खत्म किया है। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं, you have to deliver a speech in the class on how to achieve success. Prepare a speech with the help of the points given below. अब यहाँ पे जो है आपको जो ओकेजन है वो कहाँ पे है, क्लास में बताना है आपको, इस क्लास में आपको सक्सेस के ऊपर स्पीच डिलीवर करना है। पॉइंट्स क्या है, सक्सेस 1% इंस्पिरेशन एंड 99% पर्सपिरेशन, यानी कि जो है 1% जो है आपका फर्स्ट पॉइंट दिया है कि इंस्पिरेशन आशा जो है 1% होता है और 99% आपका हार्ड वर्किंग है। इस पॉइंट को लेकर आपको इसको एलैबोरेट करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, नो अचीवमेंट विदाउट हार्ड वर्क, यानी कि बिना हार्ड वर्क के यू कांट अचीव एनीथिंग। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, no success by neglecting duties, example daily study, revision, practice required for success, यानी कि जो है आपको अपनी ड्यूटीज पूरा करते हुए जो है सक्सेस हासिल करना है। देन नेक्स्ट है आपका कि एग्जाम्पल कैसे होगा, यानी कि आपके डेली लाइफ से रिलेटेड जो है अब यहाँ पे क्लासरूम में आपको करना है, तो क्लासरूम में आप किस किस तरह का जो है एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, ये यहाँ पे आपको इन पॉइंट्स को यूज करना है, जैसे डेली स्टडी, रिवीजन, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस, लाइफ इज अ चैलेंज, फेस इट बोल्डली एंड बी सक्सेसफुल। और उसके बाद जो है आपका लास्ट पॉइंट है, लाइफ इज अ चैलेंज, यानी कि इस चैलेंज को आप कैसे फेस करोगे और किस तरह से आप सक्सेसफुल बनोगे, ये है आपका एंडिंग पॉइंट है। सो हियर आपका जो है क्लासरूम का है, क्लासरूम में आपको स्पीच डिलीवर करना है, सो यू कैन यूज टीचर्स। सो सैल्यूटेशन हमारा होगा, डियर टीचर्स एंड माय क्लासमेट्स, Edison, the great scientist, said that success is 1% inspiration and 99% perspiration. Perspiration means hard work, यानी कि जो हम
सक्सेस के लिए हमें जो है 1% हमको इंस्पिरेशन चाहिए होता है, प्रेरणा चाहिए होता है। बाकी का 99% जो होता है, वी हैव टू डू अ हार्ड वर्क। हाउ ट्रू इट इज? Without hard work and concentration, there is no achievement. So यहाँ पे आप इस पॉइंट को इलेबोरेट करोगे। यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ में साइंटिस्ट का जो कोटेशन है वो यूज किया है एडिसन का, और उसके बाद जो है विदाउट हार्ड वर्क एंड कंसंट्रेशन देयर इज नो अचीवमेंट, यानी कि बिना हार्ड वर्क के आप कोई भी चीज अचीव नहीं कर सकते। इस तरह से इस पॉइंट को एलैबोरेट करना है। आपको और पॉइंट्स आते हो, यू कैन यूज देम। Take the life of any great person and you will see the truth of it। यानी कि जो है आप जो महान लोग हैं उनके लाइफ से जो है एग्जाम्पल ले सकते हो। आप उनके जो लाइफ का जो समरी है उसको समझ के आप जो इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह से उन्होंने सक्सेसफुल या सक्सेस हासिल किया। Great heights can only be achieved by constant climbing and hard working। यानी कि अगर आपको कोई चीज प्राप्त करना है या यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, यू हैव टू डू अ कांस्टेंट क्लाइंबिंग, यानी कि आपको बार बार प्रयास करना है और हार्ड वर्क करते रहना है। फॉर सक्सेस वी मस्ट कंप्लीट अवर ड्यूटीज। देखो यहाँ पे ड्यूटीज का जो पॉइंट है यहाँ पे मैंने यूज किया है, we must learn from the life of missile man of our country APJ अब्दुल कलाम। यहाँ पे आप सक्सेसफुल जो पर्सन है उनका एग्जाम्पल दे सकते हो। he comes from the very poor family yet he achieved it। यानी कि जो डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है वो काफी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट देन ऑल्सो ही अचीव्ड हिज गोल। क्यों अचीव किया? क्योंकि उसके लिए उन्होंने हार्ड वर्क किया है। He failed in his first attempt, but he tried again, and how we got this great personality। यानी कि जो है आप एपीजे अब्दुल कलाम या किसी और महान हस्ती का महान पर्सनालिटी का एग्जाम्पल दे सकते हो कि किस तरह से उनको भी जो है पहली बार में सफलता हासिल नहीं हुई, फर्स्ट बार में वो भी फेल हुए थे, बट अगेन दे ट्राइड। I took him, it took him days and faced many difficulties, but he achieved it। यानी कि जो है सफलता हासिल करने के लिए हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज का परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बट लास्ट if we try it more and more we will achieve it। यानी कि लास्ट में आपको जो है सक्सेस मिलती है। विदाउट रेगुलर एंड हार्ड स्टडी नो स्टूडेंट कैन होप टू डू वेल। अब यहाँ पे जो है आप अपने डेली लाइफ का जो दिया हुआ है एग्जाम्पल, डेली स्टडी है, रिवीजन है, प्रैक्टिस है, उसका यहाँ पे एग्जाम्पल यूज किया गया है। Without regular and hard study, no student can hope to do well. First of all, we must set our goal. Regular study, revision, practice, all these are necessary to achieve our goal। यानी कि जो अगर हम अपनी लाइफ में, अभी आप जो 10th क्लास में हो, आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको रेगुलर स्टडी करना होगा। स्टडी ही जरूरी नहीं, इसका रिवीजन करना पड़ेगा बार बार एंड प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इस तरह से आपका जो गोल है, यानी आपने जो एम डिसाइड किया है कि हाँ मुझे इतना परसेंट लाना है या मुझे ये फील्ड में जाना है, उसके लिए इतना परसेंट चाहिए, तो इस तरह से जो है आपका गोल पूरा होगा। So let us face the challenge of life boldly, let us be successful। और थैंक यू। इस तरह से जो है एंडिंग सैल्यूटेशन से जो है यहाँ पे खत्म किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, राइट अ स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। अब यहाँ पे जो है आपको इंडिपेंडेंस डे ओकेजन है और आपको यहाँ पे स्पीच देना है। So let's see the points. Independence Day celebrated on 5th August। आप पहले किस डे पे मनाया जाता है वो बताओगे। देन नेशनल फेस्टिवल, यानी कि जो है ये एक राष्ट्रीय त्योहार है। फ्लैग होस्टिंग, यानी कि हु होस्ट अ
फ्लैग। यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग किसके द्वारा होता है, इसके अलावा क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, ये आपको पॉइंट यूज करना है। देन सैक्रिफाइस गिवन बाय आवर फ्रीडम फाइटर एंड हीरोज, यानी कि जो है इस जो फ्रीडम को, इस इंडिपेंडेंस को पाने के लिए किन लोगों ने जो बलिदान दिया है, सैक्रिफाइस दिया है, दिस पॉइंट यू हैव टू यूज। एंड देन ऑनर द मेमोरी ऑफ आवर हीरोज, यानी कि उनका सम्मान हम इस दिन करते हैं। एन ऑस्पिशियस डे फॉर एवरी इंडियन, ये आपके 4 से 5 पॉइंट्स है। इन पॉइंट्स को यूज करके जो है आपको आगे अपना स्पीच डेवलप करना है। सो यहाँ पे जो है स्कूल में इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम है। सो यहाँ पे सैल्यूटेशन देखिए, फर्स्ट जो आपको 1 मार्क्स के लिए आता है, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स, ये आपका सैल्यूटेशन हो गया। Independence Day is celebrated on 5th of August every year. It is celebrated as a national festival of India. यानी कि ये जो है 15th अगस्त या इंडिपेंडेंस डे जो है एक राष्ट्रीय त्योहार है। The day marks the anniversary of national independence from the British Empire on 15th August 1947। यानी कि जो है आप किस तरह से, कौन से डे पर इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और कैसे जो है हमने स्ट्रगल किया है फ्रीडम के लिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में आप, सेकंड पैराग्राफ में द प्राइम मिनिस्टर, यानी नेक्स्ट पॉइंट यूज किया गया है कौन सा, फ्लैग होस्टिंग प्रोग्राम। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट अ ट्री कलर एट रेड फोर्ट ऑन दिस डे। In addition, the army performs many tasks. Some cultural programs are also done by school kids of various states। यानी कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस पर क्या क्या होता है, हु होस्ट अ फ्लैग, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, वो यहाँ पे क्या करते हैं, तिरंगा फैलाते हैं, फहराते हैं, सॉरी। और उसके बाद जो है कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, जो हमारे जो सेनाएं हैं उनके प्रदर्शन होते हैं, और अलग अलग स्टेट से जो स्कूल के बच्चे आते हैं वो अपने अपने जो स्टेट का जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है वो यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे टू रिमेम्बर द सैक्रिफाइस। अब यहाँ पे जो है फ्रीडम फाइटर और हीरोज का जो पॉइंट है यहाँ पे यूज किया है। We celebrate the Independence Day to remember the sacrifices given by our freedom fighter and brave soldiers। यानी कि यहाँ पे जो है सैक्रिफाइस वाला जो पॉइंट है, जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर है उनके बारे में यहाँ पे इलेबोरेट करना है आपको। We remembered our heroes like सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एंड मैनी मोर। यानी कि यहाँ पे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है जिनकी वजह से हमें यह आजादी मिली है, उनके नाम के साथ उनका थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन यू कैन एड अप हियर। On Independence Day, we remember the long battle that our freedom fighters fought and soldiers who are sacrificing their lives to protect our country। और उसके बाद जो है आप एंड करते हो कि किस तरह से जो हमारे जो सोल्जर्स है वो अभी भी जो है वो हमारे जो सीमाओं को किस तरह से सुरक्षित रखे हुए हैं, और उनके बलिदान से ही जो है हमारा देश जो है अभी तक सुरक्षित है। सो हियर थैंक यू, इस तरह से आपका जो है आपका स्पीच जो है यहाँ पे एंड अप होता है। नाउ सी द लास्ट वन। हाँ सर बोलिए। हाँ मैडम, समय हो गया है आपका, तो आप 5 मिनट में फिनिश कीजिए। ओके ओके ठीक है सर। डाउट सेशन ले लीजिए फिर फिनिश कर। ओके ओके सर, थैंक यू। सो यहाँ पे जो आपका लास्ट जो है स्लाइड है वो आपको जस्ट क्वेश्चन क्या है और उसके क्या पॉइंट्स है वो यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ। आप बाद में कैसे जो है आप स्पीच राइटिंग करोगे आप खुद से देख सकते हो। यू इंटेंड टू टेक अ पार्ट इन इंटर स्कूल एलोकेशन कॉन्टेक्स्ट ऑन स्टॉप क्रुएलिटी टू एनिमल्स एंड बर्ड्स, प्रिपेयर अ स्पीच ऑन इट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। यानी आपका जो टॉपिक है
क्या है, स्टॉप क्रुएलिटी टू एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये आपका टॉपिक है। और उसके बाद जो है आपको ये पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को यूज करके यू हैव टू राइट अ स्पीच। सो यहाँ पे इन पॉइंट्स को यूज करके आप जो है अपना स्पीच यूज कर सकते हो। हम मेन पॉइंट्स पे आते हैं। आपका जो स्पीच राइटिंग है, बिगिनिंग सैल्यूटेशन से होना चाहिए। फिर आपका अनाउंसमेंट और टॉपिक क्या है वो बताओगे। फिर आपका पैराग्राफ स्टार्ट होगा और उसके बाद जो है वाइंडिंग अप में आप सारे पॉइंट्स एक साथ एक बार चेक करोगे, यू हैव यूज्ड ऑल द पॉइंट्स। और उसके बाद जो कंक्लूजन होगा, आपका पैराग्राफ जो है होप के साथ खत्म होगा। एंड एंडिंग सैल्यूटेशन आपका थैंक यू, इस तरह से आपका स्टार्ट होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क मी। किसी को कुछ पूछना है? हेलो। बच्चों कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज आप लोग का समय ऑलरेडी हो गया है। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकता है। ठीक है मैडम, कोई डाउट्स नहीं पूछा है तो आप सेशन लीव कर दीजिए। ओके ओके, थैंक यू सर एंड थैंक यू